मैं देवर की दीवानी थी। देवर जो कहता मैं उसे खुश करने के लिए सब कर देती। एक रात देवरानी घर ना थी। मैं उसके कपड़े पहनकर देवर के पास सो गई, लेकिन देवर ने तो मेरी मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि मुझे किसी खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी। क्योंकि मैं खुद ही बड़ी खूबसूरत थी, मगर मैं बहुत गरीब थी। इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था, लड़का गरीब भी होता और बदसूरत भी। इसलिए मैं कई साल तक शादी से इनकार करती रही, और यहाँ तक कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे थे। मेरे माँ बाप मर चुका थे, और मेरी शादी के इंतज़ार में मेरी माँ भी मर गई थी, और भाई भाभी के हैं मुझे इस बात पर ताने मारने लगे। मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरी तरह खूबसूरत हो और अमीर भी हो, क्योंकि मैं गरीब से तंग आ चुकी थी। और एक दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, और मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़के की फ़ोटो दिखाई जो कि बहुत हसीन और खूबसूरत था। और जिस दिन वह मेरा रिश्ता लेकर आया, साथ में इतना सामान लेकर आए कि मुझे यकीन हो गया कि लड़का बहुत मालदार है। मेरे पाँव सातवें आसमान पर थे। मैं खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैं सोच रही थी कि जैसा मैंने ख्वाब देखा था वह पूरा होने जा रहा है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, मगर मेरी खुशी शादी की पहली रात उड़ गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे पति को जवानी की तस्वीर दिखाई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत था, मगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से वह बूढ़ा दिखाई दे रहा था। मेरी भाभीयों ने मेरे साथ धोखा किया था, मगर अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं सब्र कर लिया, क्योंकि अगर मैं अपने पति को तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का दाग लग जाता और कोई मुझसे शादी भी ना करता। वैसे भी मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे। मेरा पति और उनका एक छोटा भाई था। हमारी छोटी सी फैमिली थी, और मैं यहाँ राज करने वाली थी। मेरे देवर की शादी होने तक ससुराल में मेरी हुकूमत चल रही थी। यहाँ तक कि मेरे देवर ने एक दिन अपने भाई से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं खुशी हो गई कि रोज उसके लिए लड़कियां देखने जाऊंगी, मगर इतनी तो हमारे सामने ही कह दिया कि वह लड़की देख चुका था, वह रिश्ता ले जाना चाहता था। हमने फौरन जाकर रिश्ता तय कर लिया, और एक मेरे देवर की भी शादी हो गई। देवर की बीवी आते ही अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं इस दिन बहुत थक चुकी थी। मगर शाम हुई तो मैंने अपने कमरे से निकली। मैं तो अपने देवर के कमरे में झांक कर देखा कि वह लोग उस वक्त क्या कर रहे थे। मैंने सोचा कि उससे पूछ लूं कि खाना खाएंगे या नहीं। आ रही थी कि मेरे देवर की बीवी ऐसा क्यों कर रही थी। इसी वक्त मेरी नज़र अपने देवर पर पड़ी, जो कि अपनी बीवी के कपड़े पहना हुआ था। अरे अब इसको क्या हो गया है, यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा चक्र रह गई थी। वह दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थीं। होलिया देखकर मैं हैरान हो गई। इसी वक्त मेरे देवर की बीवी अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर चले गई, जबकि मेरा देवर बीवी के कपड़ों में पहनकर सो गया। यह देखकर मैं हैरान परेशान अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि यह बात अपने पति को बताऊं या फिर नहीं। लेकिन मैं इस रात अपने पति को यह सब बात नहीं बताई, और सुबह हुई तो मेरे देवर की बीवी वापस घर आ गई और सबसे छुपकर अपने कमरे में चली गई। मगर मैं इसी किचन की खिड़की से देख लिया था, मगर मैं खामोशी रही। नाश्ता बन गया तो वह दोनों पति पत्नी किचन में आ गए। मैंने देखा कि मेरे देवर ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, और उसकी बीवी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दोनों रास्ते के दौरान हंसते हुए बहुत हंस रहे थे। मैं सोच रही थी कि रात को उन दोनों को क्या हो गया था। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर अपने कमरे से निकल कर आई। देवर के कमरे की खिड़की चुपके से अंदर झांकने लगी। मेरा देवर बिस्तर पर साड़ी सोया हुआ था। उसकी बीवी बाथरूम में थी। वह बाहर निकली तो मैंने देखा कि उसने अपने पति को पैंट शर्ट पहन रखे थे, और उसने अपने लंबे बाल टोपी में छुपा रखे थे। उसने जैकेट पहना तो बिल्कुल लड़का लग रही थी। उसे देखते ही रह गई। कल की तरह उसने अपने पति से छुपकर कुछ बातें की, और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी से छुप गई थी और वह मुझे ना देख ले। मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी दरवाजा खोला और घर से बाहर चली गई।
3 रातों तक ऐसे ही होता रहा। मेरा देवर अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बिस्तर में सो जाता था, जबकि उसकी बीवी उसके कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या क्यों कर रही थी। फिर एक रात हमारे घर कुछ लोग घुस आए। अब मैं अपने कमरे में थी और कुछ देर पहले ही मेरे देवर की बीवी इसके कपड़े पहनकर चली गई थी। वह 3 लोग थे और उनके साथ में बंदूक थी। वह लोग जैसे ही कमरे आ गए, वह सीधा मेरे देवर के कमरे में चले गए। मेरे देवर को अपने साथ ले गए। वह लोग मेरे देवर को बेहोश करके ले गए और मैंने देखा कि मेरे देवर ने अभी भी अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए थे। देखकर मैं डर गई और अपने कमरे में छुप गई, क्योंकि उन लोगों के पास बंदूकें थीं। जो भी उनके सामने जाता उन्हें वह कोई गोली के सामने आ जाता। इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं जगाया। इस वक्त वह सो रहा था, मगर मैंने उसे नहीं बताया। कुछ लोग तुम्हारे भाई को अगवा करके ले जा रहे थे। उनके बाद मुझे इतना डर लगा कि मैं बिस्तर में घुस गई और मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी घर आ गई थी। वह अपने कमरे में बैठी थी। तुम यहाँ मजे से बैठी हो और उधर तुम्हारे पति को कुछ लोग अगवा करके ले गए। मेरे देवर की बीवी घर आई तो मैंने उसे सारा किस्सा बताया, मगर वह सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं तो सोच रही थी कि वह अपने पति का सुनकर परेशान हो जाएगी, रोएगी पीटेगी कि ना जाने मेरा पति जिंदा भी होगा कि नहीं। मगर वह लड़की तो बड़ी अजीब थी, कुछ भी नहीं किया और मजे से बैठी रही, जैसे ही उसका पति नहीं बल्कि मेरा था। मुझे तो अपने देवर के अगवा होने पर बहुत अफसोस था। मैं तो यह सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने मेरा देवर कुछ खाया भी होगा या नहीं, उसकी हालत कैसी होगी। उसके जाने के बाद लगातार रो रही थी कि वह कहीं उन लोगों ने मेरे देवर को मार ना दिया हो। मैं तो यह सोचकर ही कट रही थी, क्योंकि मुझे तो अपने देवर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उसकी बीवी की तरह पत्थर दिल नहीं थी, मेरा दिल तो बहुत नरम था। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, अपने पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी परेशान हो गए, क्योंकि उसका एक ही भाई था जो उसके बहुत प्यारा था। इसलिए वह मुझसे पूछने लगे वह कौन लोग थे। यह सुनकर मैं उन्हें बताया कि मैं उन लोगों को कहीं नहीं देखा था, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत चालाक लड़की है। वह जरूर तुम्हारे भाई को अगवा होने में इसी का लड़की का हाथ है। ऐसे सुनकर मेरे पति ने कहा, तुम मुझे सारी बात खुलकर बताओ। मैं इधर उधर देखा था कि मेरे देवर की बीवी है, बातें ना सुन ले, मगर वह आसपास नहीं थी। इसलिए मैंने अपने पति को कहा कि मुझे तो तुम्हारी भाभी पर पहले ही दिन से शक था। वह लड़की तुम्हारे भाई को मरवाना चाहती थी। यह सुनते ही मेरा पति गुस्से में आ गया और उसने कहा, मैं इस लड़की को इस घर से निकलवा दूंगा। मगर मैं इस ठंडा करते हुए कहा कि पहले अपने भाई को घर ले आओ, इसके बाद अपने भाई से कहना कि इस लड़की को तलाक दे दे। यह सुनकर मेरा पति सुकून से हो गया और फिर घर से चला गया और मैं अपने देवर की बीवी से कोई बात नहीं की। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरी तो भूख मर चुकी थी। मेरा देवर अगवा हो चुका था और मेरा पति उसके पीछे गया था। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। फिर सुबह से शाम हो गई, मगर मेरा पति नहीं आया। मैंने इसे कई बार कॉल किया, मगर इतने तो मेरी कॉल भी नहीं उठाई। इसकी बीवी आकर इसे कुछ और ना बता दे। अपने देवर की इसकी बीवी की असली हकीकत बता देना चाहती थी, ताकि दोबारा इसके साथ ऐसा ना हो। लेकिन इस वक्त मेरे देवर की बीवी आ गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारे जाने से परेशान हो गई थी और अपने कमरे में बैठी तुम्हारे आने की भगवान से दुआ कर रही थी। यह लड़की कितनी झूठी थी। पहले पति को अगवा करवा लिया और अब इसके सामने मासूम बन रही थी, ताकि वह इस तलाक देकर घर से ना निकाल दे। यह सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने देवर से कहा, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, यह सब इसी ने किया है और तुम्हारे मरवाना चाहती थी। इसलिए तुम फिर से इसकी बातों में मत आना और इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की दुश्मन है और इसी से तुम्हें अगवा करने का प्लान बनाया था। यह सुनकर इसकी बीवी हक्का बक्का रह गई और मेरा देवर हैरत में मुझे देखने लगा। मगर मैं सोच लिया था कि इस लड़की को अपने घर से निकलवा कर
रहेगी, आज ही निकलवा दूंगी। इसलिए मैंने अपने देवर को सब कुछ सच बता दिया। यह सुनकर मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, मगर इससे पहले ही मेरे पति ने इसे रोक दिया। यह देखकर मैं अपने पति की तरफ देखने लगी कि क्यों उसने अपने भाई को ऐसा करने से रोका लिया था। आज इस लड़की को तलाक मिल जाता तो मुझे सुकून मिल जाता। तुमने अपने भाई को ऐसा करने से क्यों रख दिया? यह लड़की इस घर की दुश्मन है, इसे अभी इस घर से निकाल देना चाहिए। यह बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ। यह लड़की इस घर की दुश्मन नहीं हो, बल्कि तुम इस घर की दुश्मन हो। यह सुनकर मैं हैरत आ गई। मेरा पति क्या कह रहा है? मैं तो अपने घर से अपने पति को और देवर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? यही बात मैंने अपने पति के मुंह पर कह दी। यह सब तुम्हें इस लड़की ने बताया? मेरे पूछने पर मेरा पति गुस्से में आ गया और कहने लगा, यह सब मैंने उस वक्त जान लिया था जब मैं अपने भाई को लेने गया था। यह इसकी बीवी ने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। अपने पति को यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर यह घर वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और मलजूम में मुंह बनाकर इससे कहा, यह सब नहीं किया, यह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। यह कहकर मैं रोने लगी। तभी मेरे पति ने एक वीडियो मेरे सामने चला दी, जिसमें वह 3 लोग थाने में खड़े नजर आ रहे थे और मार खाने के बाद पुलिस को अपना बयान दे रहे थे कि हमने जिस आदमी को इसके घर से अगवा किया था, उसकी भाभी ने हमें इस काम के लिए पैसे दिए थे। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। जबकि वीडियो देखने के बाद मेरे देवर की बीवी मेरे पति से कहने लगी, क्या आपने तो अपनी बीवी की हकीकत अभी देखी है? मैंने उस दिन से देख ली थी, जब भाभी चुप चुप कर हमारे घर कमरे में जाती थी, तब मुझे एहसास हुआ था कि ये मेरा घर नहीं बेचने देगी। इसलिए मैंने इन्हें अपने पति से दूर रखने के लिए यह तरीका निकाला कि मैं अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की एक्टिंग करती थी, और मेरा पति भी जाहिर करता था कि जैसे ही वह रात भर अपने कमरे में अकेला हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं थोड़ी देर बाद ही घर वापस आ जाती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि यह बात आपकी बीवी को पता ना चले। इसलिए मैं सुबह होते ही सवेरे कपड़े पहनकर घर से आने की फिर से एक्टिंग करती थी। अपने देवर की बीवी की आवाज़ सुनकर मैं हैरत में रह गई। लेकिन तुमने यह सब क्यों किया? मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपना सर झुका लिया, लेकिन अब सबके सामने मेरी असलियत जाहिर हो चुकी थी, इसलिए छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दरअसल मुझे मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर पसंद था। मैंने सोचा था कि मेरा पति भोला है या कुछ सालों बाद मर जाएगा तो मैं अपने देवर से शादी कर लूंगी, क्योंकि वह मेरी तरह खूबसूरत था। इसलिए मैं चाहती थी कि इनकी शादी ना हो, मगर इसने तो यह खूबसूरत लड़की से शादी कर ली थी और मुझे उसकी बीवी से नफरत हो गई थी, और मैं चाहती थी कि यह मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दे। इसलिए मैंने इसे अगवा होने का प्लान बनाया, मगर मेरा प्लान नाकाम हो गया। यह सुनने के बाद मेरे पति ने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और मैं अपनी देवरानी के लिए जो खड्डा खोदा था, खुद मैं उसमें गिर गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।